नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने साई-फाई की मूवी बहुत देखी होंगी और वो सबको पसंद भी है क्योंकि उसमें साइंस की चीज़ें दिखाई जाती हैं और हमें बहुत अच्छी भी लगती हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि साइंस का हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल है और कितने फ़ायदे हैं। लेकिन अगर हम आपसे बात कहें कि अगर साइंस का कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है तो आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, और अगर वो साइड इफ़ेक्ट आर्मी के फील्ड में हो तो और ज़्यादा हैरानी होगी। क्योंकि दोस्तों, जान और माल का जो खतरा होता है वो दो दो देशों को आपस में लड़ने से रोकता है। लेकिन अगर किसी देश के पास से ये डर हट जाता है और उसके देश की आर्मी की बजाय उसके साथ जो युद्ध होते हैं वो उसके देश के रोबोट लड़ते हैं, तो दरअसल वहाँ पे युद्ध थमने का नाम नहीं लेता, क्योंकि उन्हें अपने लोगों की जान जाने की परवाह नहीं होती। दरअसल हम ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है चाइना से कि चाइना ने एलएसी पर अपने पीएलए के सैनिकों में कुछ एक्सोस्केलेटन यानी कि कुछ आयरन मैन टाइप के सूट वाले सैनिक डिप्लॉय करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जो भारत और चीन के बीच में कुछ दिनों से विवाद चल रहा था वह सुलझने का नाम नहीं ले रहा। इस वजह से चाइना को ऐसा लगता है कि पीएलए के क्षेत्र में यानी कि जो एलएसी का क्षेत्र है वह चाइना के सोल्जर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो ऊंचाई वाली जगह है और काफ़ी ठंडी जगह है। ऐसे में चाइनीज़ सैनिकों को खाना पीना और पानी और फिर अपने ज़रूरत के सामानों के साथ उस ऊंचाई पर चढ़ना उतरना और उस ठंड में ज़्यादा दिनों तक बचे रहना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद अगर कभी झड़प हो जाए भारत से तो वो और अलग बात होती। इसलिए चाइना को अब लगता है कि उसको कुछ ऐसे सूट्स बनाने चाहिए आयरन मैन टाइप के, जिससे कि उनके सैनिकों की क्षमता बढ़ सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना पानी और गोला बारूद अपने साथ कैरी करके ऊंचाई वाले स्थानों पर जा सकें। इस चीज़ को देखते हुए चाइना ने इन सब एक्सोस्केलेटन यानी आयरन मैन टाइप के जो सूट थे उनके लिए काम करना 2013 से ही शुरू कर दिया था। समय समय पे उसने इसके काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से लॉन्च करने की भी कोशिश की, लेकिन अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में अभी चाहे अमेरिका हो, रूस हो या चाइना हो, थोड़ा पीछे हैं क्योंकि अभी सफलता नहीं मिली है। लेकिन हैरानी की बात तो तब होती है जब चाइना की ग्लोबल टाइम्स में इसको अच्छे से बताया गया, यानी कि उसके जो एक्सपर्ट थे ग्लोबल टाइम्स के, उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस तरह की जो टेक्निकें हैं चाइना में हैं और वो चाइना के सोल्जर्स को काफ़ी एडवांटेज प्रोवाइड करेंगी। और दोस्तों, चाइना इतने पे ही नहीं रुका। चाइना सेंट्रल टेलीविज़न यानी कि 7 यानी कि CCTV 7 जो है चाइना की ऑफिशियल एक तरह से कह लीजिए टीवी न्यूज़ चैनल है या टीवी चैनल है, जिसपे इस तरह के काफ़ी वीडियोस सामने आए जो कि ऐसे एक्सोस्केलेटन को पहने हुए चाइना के सोल्जर्स थे, जो दिखा रहे थे कि इस तरह के सूट पहनने के बाद उनके सैनिकों की क्षमता कितनी बढ़ जाती है। कहा जा रहा है कि एक नॉर्मल सैनिक को करीब 20 किलो का वज़न उठाना एलएसी के क्षेत्र में काफ़ी भारी पड़ता है। ऐसे में अगर वो इन गियर्स का यूज़ करे, इन सूट का यूज़ करे, तो आसानी से 80 किलो तक का भार उठा सकते हैं, जो कि उनको खाना पानी गोला बारूद और घायल सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी मदद करेगी। अब जरा आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि चाइना की रणनीति क्या है। अगर ऐसे सैनिक चाइना के पीएलए के सैनिक आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती होंगे तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर दोबारा कभी भारत और चाइना के बीच में झड़प हुई एलएसी पर तो किस लेवल तक जाएगी। चलिए बात करते हैं आखिर इस तरह की टेक्निक सारे देश बना क्यों रहे हैं। दरअसल इस तरह की जो टेक्निक होती है उसको बनाने के पीछे का जो मकसद होता है दोस्तों, वो बस इतना होता है कि एक ऐसा सूट मिल जाए अपने सैनिकों को जो उनको प्रोटेक्ट तो करे ही, लेकिन साथ में कुछ मोबाइल में जो कैपेबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज़ कर दे। जैसे कि इस तरह की जो सूट होती हैं जनरली इलेक्ट्रिकल होती हैं और उनमें न्यूमेटिक यानी लीवर और हाइड्रोलिक जैसी फैसिलिटीज़ होती हैं, जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है। या तो कह ले सिंपल सी बात है, तो वो चढ़ने उतरने और भारी चीज़ों को उठाने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती हैं। ऐसे में एक सैनिक के तौर पे ये काफ़ी एडवांटेज साबित होता है। तो अब दरअसल सोचिए दोस्तों, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो, अगर ऐसे देश ऐसी टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके पीछे उनका बहुत बड़ा मकसद होगा। अमेरिका तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर चुका है। अब तो अब बात आती है कि आखिर चाइना अगर इस चीज़ को बना लेगा तो उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा।
दरअसल दोस्तों बता दें कि आने वाले समय में जो भी युद्ध होने हैं वो पूरी तरह से रोबोटिक होंगे, चाहे वो ड्रोन वारफेयर हो चाहे रोबोट वारफेयर। तो ऐसे में अगर भारत पीछे रह जाता है और भारत को वही बाबा आदम के ज़माने वाले टेक्निक से युद्ध लड़ना पड़ेगा, तो वही हाल होगा भारत का भी, जैसे जो आर्मीनिया और अजरबैजान के युद्ध में हुआ। आप समझ लीजिए कि अब वो ज़माना गया जब सैनिक या एक इंसान युद्ध लड़ सकता है। अब युद्ध ज़माना वो है जब आप जितना ज़्यादा मशीनों पर डिपेंड होंगे आप उतना ही ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये भारत के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। पर आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे दूसरे वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।